हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो देखते हैं क्या। बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं पहले इसका। वैसे मीनिंग तो ये है इसका कि दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट। ठीक है, क्रिसमस का तोहफा। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. Remembers them. There are some dates or periods in time history of the world that everyone knows and remember them. देखो यार, ये कह रहा है कि ना कुछ डेट्स या कुछ समय ऐसा है, कोई समय कि हम लोग उसको हर कोई उसको जानता है और याद रखता है। तो जैसे गांधी जयंती हो गई, 26 जनवरी हो गई, सबको याद है ये क्या क्या हुआ था इस दिन, क्या क्यों मना था, सबको पता है। ऐसे ऐसे इस चीज़ को वो कहना चाह रहा है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो तुम अभी स्टोरी पढ़ने वाले हो, ऐसा ही कोई डेट बता रही है या कोई ऐसी ही घटना बता रही है। A war between the British and the Germans in 1914. A war between the British and the Germans in 1914. ब्रिटिश मतलब जो यूके के लोग हैं, जैसे यूके में आता है, इंग्लैंड आता है, ब्रिटेन आता है, तो ब्रिटेन के लोग यूके के लोगों को ब्रिटिश बोलते हैं। ठीक है, और जर्मनी के लोगों को, यूरोप के लोगों को जर्मन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यूरोप और यूके के बीच में ये लड़ाई थी। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? ये थी वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन 1914 से स्टार्ट हुई थी, 1990 तक चली थी। 4 साल चली थी लड़ाई, 5 साल सॉरी। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर भी दिया हुआ है इसका पीछे। तो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। आई स्पॉटेड का मतलब दिया हुआ है बगल में, सॉ इट, फाउंड इट। ठीक है, देखा उसको या फिर उसको ढूंढा। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट। मैंने इसको एक जंक शॉप में, एक कबाड़ की दुकान में ब्रिटपोर्ट में देखा था। अ रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क। ठीक है, एक डेस्क थी, रोल टॉप को छोड़ो, डेस्क ले लो तुम नॉर्मल, इससे समझो। ठीक है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। जो आदमी था वहाँ पर, उसने कहा कि ये अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी की शुरुआत की थी। लेट 19th सेंचुरी होती तो 19th सेंचुरी के ख़त्म होने की होती। ठीक है, अर्ली मतलब जो शुरुआत 19th सेंचुरी होती है वहाँ की। ठीक है, तब की थी ये, और ओक की लकड़ी से बनी हुई थी। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मैं हमेशा से एक चाहता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। This one was in bad condition. The roll top in several pieces. One leg clumsy mended. Scorch marks all down one side. इस वाली की कंडीशन बहुत ख़राब थी, बैड कंडीशन में थी ये। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, अलग अलग जगहों से टूटा हुआ था थोड़ा सा वो। वन लेग क्लमजी मेंडेड, ये जो एक जो टांग थी, 4 टांगों पे खड़ा होता है जो टेबल, उनमें से एक टांग उसकी टूटी हुई थी, जिसको वापस रिपेयर कर रखा था। मैंडेड मतलब रिपेयर करना होता है, तो उसको जल्दीबाजी में रिपेयर किया हुआ था वो, मतलब अच्छे से भी रिपेयर नहीं किया। ठीक है। स्कॉच मार्क्स मतलब होता, लिखा हुआ बगल में बर्न मार्क्स, जलने के निशान थे। ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ उस पर जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। ये बहुत कम पैसे में बिक रही थी। गोइंग फॉर मतलब बिक रही, यहाँ पे होगा बिकने। ठीक है, बहुत कम पैसों में, बहुत सस्ते में बिक रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मैंने सोचा कि मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ। रिस्टोर मतलब रिपेयर, मतलब वापस ठीक कर सकता हूँ, जैसी वो थी उसको ठीक कर सकता हूँ। री मतलब वापस, पेयर मतलब जोड़ना, तो मैं इसको वापस जोड़ सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क होगी, एक चुनौती होगी, लेकिन मुझे तो ये करना ही था। ठीक है। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम।
एट द बैक ऑफ द गैराज। मैंने उस आदमी को पैसे दिए और उसको लेकर आया कहाँ पर, अपने वर्क रूम में, जो कि कहाँ पर था, मेरे गैराज के पीछे। मेरे गैराज के पीछे मेरा वर्क रूम था, वहाँ पे मैं उस टेबल को लेकर आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने क्रिसमस की शाम को, ईव मतलब इवनिंग, क्रिसमस की शाम को इस पर काम करना शुरू। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीट पूरी तरह हटा दिए और द veneer had lifted almost everywhere। विनियर मतलब जो थिन लेयर होती है टेबल के ऊपर, जो उसको सजाने के लिए यूज़ की जाती है, वो सारी जगह से उठ गई। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे लग रहा था कि पानी ने इसको बर्बाद कर दिया। बोथ फायर एंड वाटर हैज़ क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। टेकन देयर टोल मतलब डैमेज, लिखा हुआ ना बगल में। टेकन देयर टोल मतलब इसको बर्बाद कर दिया, वो दोनों ने, पानी और आग ने। ठीक है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। स्टक फास्ट मतलब शट टाइट। जो आखिरी ड्रॉर था बहुत ज़्यादा टाइट लगाया हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने पूरे दम लगाया ताकि मैं इसको आराम से निकाल सकूँ। जेंटली मतलब आराम से निकाल सकूँ। इन दी एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। आखिर में मैंने पूरी ताकत लगा दी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड माई फिस्ट अंडर ड्रॉर्स flew open to reveal the shallow space underneath a secret drawer। जैसे ही मैंने देखा, जैसे मैंने उसको खोला पूरी ताकत लगा के, तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर भी था, छोटा ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग देयर, देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ पर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन। मैंने अंदर पहुँचा और वहाँ पर देखा मैंने एक छोटा सा सेलो टेप्ड वो था ऑन द टॉप ऑफ द पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट शेकी हैंड राइटिंग। वहाँ पे एक रोल था जिसको रोल किया हुआ था, वहाँ पे डाला हुआ था और उस पर लिखा हुआ था शेकी हैंड राइटिंग में। शेकी मतलब हिलते हुए हाथ से लिखा था, अच्छी हैंड राइटिंग नहीं थी। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जिम का आखिरी पत्र है ये, जो कि कब मिला, 25 जनवरी 1915 प्राप्त हुआ, 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड नहीं होगा, टू बी बैरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। मेरे साथ इसको गाड़ा जाए जब मेरा समय आ जाएगा, जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ इसको गाड़ा जाए। आई न्यू एज आई डिड इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। देखो, किसी का पत्र खोलना गलत होता है, तो मुझे पता था कि ये राइटर बोल रहा है कि मुझे पता था कि ये गलत होगा मेरे लिए, इसको खोलना, इस पत्र को खोलना, इस लेटर को खोलना मेरे लिए गलत होगा। बट क्यूरियोसिटी गॉट मी बेटर ऑफ माई स्कल्प्स। लेकिन क्यूरियोसिटी ने मेरी इच्छाओं को पकड़ लिया भाई। जो मेरी इच्छाएं थी इसको खोलने की, जो मेरे को रोक रही थी, वो इच्छाओं को रोक दिया कि मत खोल। लेकिन जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, उसने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया और मैंने इसको, ऐसा ही मेरे साथ हमेशा होता है, इट यूजुअली डज। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। उस डब्बे के अंदर एक एनवलप था। क्या था उस डब्बे के अंदर? एक एनवलप। द एड्रेस रीड मिसेस मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट। एड्रेस पे लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। ये पास ही का एड्रेस था, ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट का। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने वो लेटर बाहर निकाला और उसको खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड ऑन द टॉप। पेंसिल से लिखा हुआ था वहाँ पर, और टॉप पर डेट डली हुई थी, December 26, 1914। December 26, 1914। तो देखिए आज के लिए इतना ही।
ठीक है। आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी तुम लोग इसको रीडिंग लगा लेना। मैंने इसको रिवाइज़ करवाया, शायद मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया था पहले, तो एक बार रिवाइज़ करवाया है, ठीक है। इसको पूरे को पढ़ना, अच्छा लेसन है, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम का कुछ है इसमें, वर्ल्ड वॉर 1 टाइम का आसपास का है ये, ठीक है। अच्छा लेसन है, पूरा पढ़ना। बाकी सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पार्ट जो उसका वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।